औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो है हम सीरत और सुन्नत की अहमियत क्या है हमारे लिए, है ना, वो इंशाल्लाह आप और मैं जानने की फ़िक्रें करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हमें बहुत खुशी होती है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और कहीं न कहीं इसी बात पर हमें जो है कहीं न कहीं एक हल्का-सा फ़क्र भी महसूस होता है ना? एक हल्का-सा फ़क्र आ जाता है कि अल्लाह तेरा कितना एहसान और करम है हम पर कि अल्लाह तूने हमें उस अंबिया अलैहिस्सलाम की, उस नबी की उम्मत बनाया जो क्या है, रहमतुल आलमीन है। वो सिर्फ़ हमारे लिए नबी नहीं है, वो सिर्फ़ हमारे लिए रहमत नहीं है, बल्कि पूरे आलमीन के लिए वो रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? अल्लाह के महबूब है, सबसे बेहतरीन है, हमारे आखिरी नबी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी और मेरी फ़िक्र हमेशा यही होनी चाहिए कि अल्लाह ने उन्हें हमारे पास जो भेजा रसूल बनाकर, वो क्यों भेजा? ताकि उनके ज़रिए अल्लाह हमारी इस्लाह कर सके। जो अंधेरों में हम होते हैं, जो गुमराही में हम होते हैं, जो मनमर्ज़ी वाली ज़िंदगी हम जीते, जो लाइल्मी वाली, जाहिलियत वाली ज़िंदगी हम जीते हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से और उनकी सुन्नतों से क्या होता है, उस जाहिलियत से हम बाहर आते हैं, उस अंधेरों से हम बाहर आते हैं, है ना? हम इल्म सीखते हैं, हम इस ज़िंदगी में जीने का तरीका सीखते हैं। लेकिन कई बार हमारे साथ ये मामला पेश आता है कि हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अमल की लाइन से हम क्या करते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। और कितनी बार तो ये होता है कि हम जो है सुनने के बावजूद उस पर गौर-ओ-फ़िक्र नहीं करते, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा ईमान बहुत कमज़ोर है। तो आज भी इंशाअल्लाह हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह मैं तो कमज़ोर हूँ, लेकिन अल्लाह तू मेरे लिए आसानी अता कर कि जो कुछ भी सुनती हूँ, जो कुछ भी अल्लाह तू मुझे बताता है, वो मैं इंशाअल्लाह गौर-ओ-फ़िक्र से सुनूँ और अमल की फ़िक्रें करूँगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, आमीन। ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब बहनें अल्हम्दुलिल्लाह जानती हैं कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अव्वल, सबसे पहले कौन होना चाहिए? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है ना? हमारे लिए प्रायोरिटी लिस्ट जो होती है ना, देखिए हम जो है ना दुनियाई एतबार से हमारी एक अपनी प्रायोरिटी लिस्ट होती है, यानी मेरे लिए सबसे अहम कौन है? अहमियत जो रखता है ना? दुनिया के एतबार से अगर मैं किसी भी बहन से पूछूँगी, तो सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग लिस्ट होगी। कोई कहेगा कि मेरे लिए मेरे माँ-बाप पहले हैं, कोई कहेंगी कि मेरे लिए शौहर पहले है, कोई बहनें कहेंगी कि नहीं मेरे लिए मेरी औलाद पहली है और ये भी हो सकता है कि कुछ बहनें कहें कि मेरे लिए मैं खुद पहले हूँ, है ना? ये अलग-अलग सबकी अपनी-अपनी अलग तरीके से ये लिस्ट तैयार है, कि हम सबसे पहले किसको अहमियत देते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, मोमिन जो है, ईमान वाले जो होते हैं, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट अलग होती है ना? और ये हमें तरीका कहाँ से पता चलता है? अल्हम्दुलिल्लाह सहाबाओं से पता चलता है ना? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी लिस्ट में हमारे लिए सबसे अव्वल दर्जे पर कौन होंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अब आप और मैं हमेशा ये कहती तो हैं, लेकिन इसे अमल करने में फ़र्क पड़ जाता है ना? हम कहते हैं हाँ, अल्लाह ही हमारे लिए अव्वल है, लेकिन बोलने में और करने में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अलग-अलग टॉपिक्स पर जो है अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह की खुशनूदी, अल्लाह के लिए करने वाले काम, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बहुत से अलग-अलग टॉपिक्स पर अल्लाह की मोहब्बत, है ना? ये तमाम चीज़ों पर हमारा बातें हो चुकी है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो अगली बार भी कभी ना कभी ये बातें इंशाअल्लाह हम दोहराएँगे। लेकिन आज हम जानेंगे कि अल्लाह के बाद हमारे लिए कौन सबसे ऊपर है। अल्लाह के बाद कौन है जिनके लिए हमें बहुत ज़्यादा गौर-ओ-फ़िक्र करना है, जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर होनी। तो वो अल्लाह के बाद हमारे लिए होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप और मैं सोचेंगे भाई क्यों? हमारे माँ-बाप भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनका भी अपना दर्जा है, मकाम है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह है। लेकिन देखिए हमेशा याद रखें, माँ-बाप के लिए ख़ास उनकी औलादें होती है और मेरे लिए ख़ास मेरे माँ-बाप होंगे, है ना? लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तमाम लोगों के लिए ख़ास है और उनके लिए उनकी पूरी उम्मत, वो भी जो उन पर ईमान लाई और वो भी जो उन पर ईमान नहीं लाई, वो उनकी फ़िक्र में जीते थे। उनकी फ़िक्र में दुआएँ करते थे, उनकी फ़िक्र में रोया करते थे अल्लाह के सामने, है ना? तो हमें यहाँ समझना है कि वो शख़्स अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी फ़िक्रों में जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रातों को जागा करते थे, दुआएँ किया करते थे, अल्लाह से माँगा करते थे, फ़िक्रें करते थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे लिए वो क्या होंगे? सबसे ऊपर होंगे। और मेरी बहनों हमेशा याद रखना, देखिए आज जुमा का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो है कसरत से हमने क्लासेस से पहले भी जब हम काम कर रहे थे, बैठे थे ना, हर हाल में हम दरूद शरीफ चलते-फिरते पढ़ रहे थे। लेकिन अब जभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा,
हम एक छोटा दरूद जरूर पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम गौर व फिक्र करें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देखेंगे कि हमसे पहले की उम्मतों की तरफ भी रसूल भेजे गए, अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे गए, लेकिन उन सब के मुकाबले हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलग क्यों भी कहा जाता है? क्यों वो हमारे लिए ज्यादा खास कहलाए जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र किया है और वहां कहा है कि अल्लाह के हुक्म से क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा है कि ए नबी, हम आपका जिक्र बुलंद करेंगे आने वाले वक्तों में। है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आज से 1400 साल पहले इस दुनिया में हमारे पास आए, है ना, 1400 साल पहले जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में। लेकिन इतने सालों के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है और उसके आगे भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह होगा। अब जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पर सलाह जो है वो 60 टाइम्स लिखा है। तो आप सोचोगे भाई नमाज जो है वो 60 मर्तबा कैसे और अजान जो है वो 10 मर्तबा कैसे? तो ये जो नंबर्स दिए गए ना मेरी बहनों, ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो जिक्र किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए नबी, हम आपका जिक्र बुलंद करेंगे। और अल्लाह ने अपने कौल को यहाँ पूरा किया, मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हम देखिए मेरी बहनों, कम से कम जो है जो नमाजें हम अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? दरूद शरीफ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अतहियात में पढ़ते हैं ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो यहाँ पर जो है हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अलग-अलग नमाज़ों में अलग-अलग मर्तबा किया जाता है। अगर 2 रकात की नमाज़ है तो उसमें नंबर्स अलग हैं, अगर 3 रकात है तो उसमें अलग है, 4 रकात की नमाज़ में है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा अगर हम मिनिमम भी देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो सिर्फ नमाज़ों में जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम 60 मर्तबा 60 टाइम्स जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ज़िक्र करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? नमाज के बाहर जो अल्हम्दुलिल्लाह हम करते होंगे वो अलग, लेकिन सिर्फ नमाज में जहाँ हम अल्लाह के लिए क्या करते हैं, हम अपना फर्ज अदा करते हैं, अल्लाह के सामने झुकते हैं, है ना, अल्लाह से अपनी बातें कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से मुलाकात होती है नमाजों के जरिए, अल्लाह के सामने हम खड़े होते हैं, वहां पर भी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं। उसी किस्म से अल्हम्दुलिल्लाह अजान दिन में 5 मर्तबा होती है, उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जिक्र किया जाता है, उनका जिक्र मुबारक होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 5 वक़्त की नमाज़ में अगर मैं कम से कम भी पकड़ूँ तो ना 2 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह होता है, तो ऐसा देखा गया है, तो सिर्फ़ मेरे इलाके में, जैसे मेरे घर के पास अगर एक मस्जिद है ना? तो वहाँ पर क्या है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 10 मर्तबा दिन में अज़ान के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हुआ। अब आप गौर व फ़िक्र करिए कि आपके इलाके में कितनी मस्जिदें होंगी और सिर्फ़ आपके इलाके में, फिर शहर में कितनी होगी, फिर स्टेट में कितनी होगी, फिर पूरे मुकम्मल इंडिया में और उसके अलावा पूरी दुनिया में कितनी सारी मस्जिदें हैं अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ अज़ान होती है। और आप और मैं इस बात को हमेशा जानती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पता चला है ना कि अज़ान का सिलसिला एक वक़्त या एक ज़मीन ऐसी नहीं रहती जहाँ पर अज़ान की आवाज़ नहीं पहुँचती, है ना? जहाँ से सूरज जहाँ पहले निकलता है और गुरूब कहाँ होता है? अमेरिका की तरफ, यानी जो ईस्ट साइड से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ से जो अज़ान का सिलसिला शुरू होता है अल्लाह के हुक्म से, तो वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यानी एक के बाद एक मुसलसल अज़ानें होती रहती है ना? अज़ान जो है वो कंटिन्यूअसली होती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सोचिए अल्लाह ने कितना बेहतरीन ज़िक्र कराया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका दर्जा और मकाम हमें बताया जा रहा है। ये बातें मैं क्यों कह रही हूँ? आपको भी पता है ये चीज़ें होती हैं, लेकिन आज ये कहने की इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि ये जब अल्लाह ने उन्हें ये मकाम और मर्तबा अता किया है, तो आपकी और मेरी फ़िक्रें क्या होंगी इंशाअल्लाह कि जब अल्लाह ने उन्हें ये दिया है, तो इंशाअल्लाह हम भी इस पर गौर व फ़िक्र करें। है ना? अब देखिए आज आप और मैं जिस दुनिया में रहते हैं, ये हमारे लिए एडवर्टाइज़िंग बहुत इम्पोर्टेंट है ना? एक आम ज़बान कही जाती है आज के दौर में कि जो दिखता है ना, वही ज़्यादा चलता है ना? इनफैक्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तो ये होती है कि हमारी नज़रों के सामने, हमारे कानों तक वो बातें डाली जाती है और हमें लगता है कि हम खरीद रहे हैं या हम ले रहे हैं। लेकिन दरअसल ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है कि जिसका नाम हमारे सामने ज़्यादा होता है, हम उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। है ना? तो ये तो यहाँ पर दुनिया में तो अगर कुछ करना है तो पैसे खर्च करने पड़ते हैं, मेहनतें करनी पड़ती है। इनफैक्ट आज भी जो सबसे बड़े नामीगार लोग होते हैं, वो पॉलिटिशियन हो, वो कोई बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन हो,
वो कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, उनको अपना नाम मशहूर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यानी माल के लाइन से, है ना? माल के लाइन से उनको एडवर्टाइजमेंट्स करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु मैं यहाँ पर कंपेयर नहीं कर रही हूँ, नहीं तो आप कहोगे भई ये एडवर्टाइज़मेंट का क्यों कहा जाए? बताने का मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अल्लाह ने इतना फैलाया है दुनिया में कि इतने सालों बाद भी हमने उन्हें नहीं देखा, हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई, फिर भी हम उन पर इतना ईमान लाते हैं अल्लाह के हुक्म से, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कैसे मुमकिन हुआ? अल्लाह ही के फज़्ल-ओ करम से, है ना? हम आज भी देखिए अगर आप गूगल पर जाके सर्च करोगे ना तो बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड करके अल्हम्दुलिल्लाह, बेस्ट पर्सन अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जब सर्च करोगे ना तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे टॉप पे आता है। सोचिए आज भी गूगल में ये चीज़ होती है। एक मशहूर लेखक है अल्हम्दुलिल्लाह जो खुद क्रिश्चियन है, यानी खुद वो नॉन मुस्लिम है, ईमान पर नहीं है। उन्होंने अपनी किताब में जो सबसे 100 आला जो अल्हम्दुलिल्लाह इन्फ्लुएंसर्स कह सकते हो आप, यानी जिनकी वजह से लोगों पर असर पड़ा, लोगों में तब्दीली आई, लोगों का पर असर पड़ा जो होता है अल्हम्दुलिल्लाह इन्फ्लुएंस हुए जिनसे लोग, उनमें जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अव्वल आता है। उसके बाद उसने न्यूटन का नाम रखा, इसहाक न्यूटन का, और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम। तो उनके खुद के लोगों ने उन पर ऐतराज़ किया कि भई आपने ऐसा क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम फर्स्ट पोज़ीशन पे क्यों है? ऐसा क्यों किया? जबकि इनके जो लोग हैं वो तो ऐसे हैं, वैसे गलत है ना, ये तमाम चीज़ें कही गई। तो उन्होंने जो है उनके जो लोग मौजूद थे वहाँ पर, उन सबके दरमियान पूछा कि यहाँ पर कितने मुसलमान मौजूद हैं? तो जितने थे सबने हामी भरी कि हम हैं। तो उनसे सवाल किया कि अगर हम आपसे कहते हैं कि आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बानी देनी होगी, तो क्या आप दोगे? तो उन्होंने कहा जी हाँ, हम देंगे, है ना? तो यहाँ पर पूछे उन्होंने कहा कि देखा, वो शख्स जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इतने सालों पहले आए थे, उनका इन्फ्लुएंस उनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोगों में बेहतराई है, उनका तरीका लोगों ने अब तक फॉलो किया हुआ है, तो क्या मैं उनको नंबर 1 में ना रखूँ? तो बेस्ट पर्सन, बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब ये बात क्यों बताई जा रही है कि जब जो ईमान वाला नहीं है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाता, वो भी उनकी अहमियत को जानता है। तो आप और मैं जो दिन भर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दम भरते हैं, हम उनसे इतनी मोहब्बत का दम भरते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। उनका नाम हमारी ज़बान पर होता है, कलमा हम बार-बार कहते हैं। तो आपकी और मेरी ज़िंदगी में उनकी अहमियत कितनी ज़रूरी है, इंशाल्लाह आप और मैं गौर व फ़िक्र करेंगे, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जो अल्लाह की तरफ से हमें क्या पता चला कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बुलंद कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? उसी के साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत हम करते हैं, है ना? हर हफ्ते हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने की फ़िक्रें कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं और सुनते जब है ना मेरी बहन हम सीरत जब सुनते हैं, हम अपनी ज़बान से तारीफ़ें करते हैं, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? जब सुनते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या-क्या किया था, कैसे सहाबाओं को जो है तरीका बताया था, कैसे जंग के वक़्त जो है, कैसे उनकी उनकी रहनुमाई की थी, कैसे काफ़िरों के खिलाफ काम किया था, कैसे मुशरिकों से सामना किया था, हर तरीका जब हम सुनते हैं, तो हम हमेशा तारीफ़ करते हैं, हम सुनकर एकदम ताज्जुब करते हैं ना। ये सब तो हम करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको फ़ॉलो करना, उनकी तरीके को इत्तिबा करना उसकी, वो हम भूल जाते हैं। तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम गौर व फ़िक्र करेंगे कि हम जो है हर हाल में जो है अल्हम्दुलिल्लाह गौर व फ़िक्र करें। अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम करते आए ना, कि वो हमारी फ़िक्रों में रातों को जागा करते थे, है ना? परेशान हुआ करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसे कि सूरह तौबा की जो अल्हम्दुलिल्लाह आयत है, आयत नंबर 128 है ना? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में हमसे क्या कहा कि आपकी तरफ क्या भेजे जाएँगे? रसूल भेजे जाएँगे जो आप ही के बीच में से होंगे, है ना? क्या होंगे वो आप ही के दरमियान से होंगे, मतलब आप में से ही होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और वो क्या करेंगे कि जब आपको तकलीफ होगी वो परेशान होंगे, है ना? क्या होगा व्हाट यू सफर ही इज़ कंसर्न, मतलब वो आपके लिए परेशान होंगे और वो ईमान वालों के लिए क्या होंगे? रहम होंगे। ना रहमतुल आलमीन होंगे, वो ईमान वालों के लिए रहम का सबब होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर अल्लाह हमें क्या बता रहे हैं? क्या वो काफ़िरों के लिए भी फ़िक्रमंद है ना? मुशरिकाने मक्का जो थे, वो ईमान तो नहीं लाए थे। 1 मिनट।
अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? वो ईमान तो नहीं लाए थे, लेकिन फिर भी उनकी फ़िक्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हाल रहते थे, उनकी तकलीफ़ों के लिए। क्यों? क्योंकि क्या चाहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या? क्योंकि वो सच को जानते थे, हक़ को जानते थे, और यही फ़िक्र होती थी कि अगर ये लोग हक़ पर नहीं आए, ये लोग ईमान पर नहीं आए, तो क्या नतीजा होगा? है ना? क्या नतीजा होगा इनका? जहन्नम की दहकती हुई आग होगी। तो वो हमेशा फ़िक्रमंद रहते थे। और वो मोमिनों के लिए क्या थे अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान वालों के लिए क्या थे? रहमत थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से, है ना? तो आपको और मुझे हमेशा ये गौर व फ़िक्र करना चाहिए, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम जो है ना हमेशा अपने घरवालों के लिए, है ना? अपने घरवाले हो, शौहर हो, माँ-बाप हो, सबसे सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं। उनके लिए हम कोई भी हद पार करने को तैयार हो जाते हैं। माँ-बाप के लिए हम किसी का गलत अल्फ़ाज़ उनके खिलाफ नहीं सुनेंगे। वो जो कहेंगे हमें तकलीफ़ ही क्यों ना हो, हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि हम जो दोस्त रिश्तेदार होते हैं, उनके लिए भी सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। है ना? लेकिन वो भी देखिए एक हद तक ही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, है ना? वो अपने आप को ख़त्म करके, कुर्बान करके, अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाकर हमारे लिए शायद वो ना कर सके, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कर सके, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर अगर एक मैं मिसाल के तौर पर बताते चलूँ, तो पूरी दुनिया में अलग-अलग साइकोलॉजिस्ट होते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? ये जो है, जो इंसान परेशान हाल होता है, उनकी परेशानी समझने की कोशिश करते हैं और उसे हल करने की कोशिश करते हैं, है ना? क्या करते हैं? पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इंसान क्यों परेशान है ना? उसको जिस्मानी तकलीफ है, रूहानी, मतलब उसको कोई खौफ, डर है, या किसी चीज़ का उसको अजीब हो गया है ना? ये तमाम चीज़ों पर गौर करते हैं और उसके बाद जो है वो उस पर क्या करते हैं? अमल करने की, यानी तरीका बताते हैं कि उससे कैसे बचा जाए अल्हम्दुलिल्लाह, या कैसे उसका इलाज किया जाए। तो यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर पूरी का दुनिया के साइकोलॉजिस्ट मिल जाए और मिलकर एक जो है ना ग्रुप बना ले, है ना? पूरे मिलकर, देखिए मैं सिर्फ 1 या 2 नहीं कह रही हूँ, अल्लाह के हुक्म से अगर पूरी दुनिया के जो अगर ये लोग मिल जाए और मिलकर ये तय करें कि जितनी परेशानियाँ इस दुनिया में मौजूद है, हम बैठकर उसको समझकर उसका हल निकालेंगे। तो आप यकीन मानिए, वो लोग कोशिश करते रह जाएँगे, लेकिन मुकम्मल तौर पर हर परेशानी का हल नहीं निकाल सकते। क्यों? उन्होंने तो इल्म हासिल किया है, मेहनत मशक्कत की है, लेकिन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर सोचिए उन्होंने एक टॉपिक लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ, किसी एक टॉपिक लिया कि भाई जो नींद की तकलीफ होती है लोगों को, है ना? खौफ की वजह से, परेशानी की वजह से, अब सब मिलकर उसका इलाज ढूँढने में लग गए। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उसका इलाज जो है बेहतर तरीके से ढूँढ लिया, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपस में 2 जन के बीच इख्तिलाफ हो जाए, तो भई उनके करने के तरीके पर मैं सहमत नहीं। आज भी हम सुनते हैं ना, 2 डॉक्टर्स की राय अलग होती है, उनका तरीका अलग होता है, बीमारी से इलाज का दूसरे का अलग होता है। हो सकता है ऐसा हो। वैसे ही ऐसे तो उनको कितना वक़्त और अरसा लग जाएगा हर परेशानी का हल निकालते-निकालते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है। अब यहाँ पर कुछ बातें हम समझेंगे जहाँ पर हमें समझ में आएगा कैसे, है ना? हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन-सी चीज़ें हैं जो उन्होंने हमें सिखाई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, यानी रूटीन, क्या रूटीन? तो उनके रोज़मर्रा की चीज़ें। है ना? जो वो किया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, यानी उनकी रूटीन्स जो है, वो उन्होंने हमें सिखाई। हलाल और हराम के बारे में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमें बताया। उसी के साथ में अल्लाह की बंदेगी कैसी करनी है, इबादत कैसी करनी है, वो तरीका उन्होंने हमें बताया। है ना? अल्लाह का अज़कार ज़िक्र कैसे करना है, वो भी उन्होंने हमें बताया है। उसी के साथ-साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िंदगी जीनी कैसी है, हमारी लाइफ़स्टाइल कैसी हो, है ना? कैसी लाइफ़स्टाइल, देखिए आज हर कोई कहीं न कहीं परेशान हाल है और डॉक्टर्स कहते हैं कि ये उनकी लाइफ़स्टाइल की वज़ह से है। कोई बहुत ज़्यादा खाने वाला हो गया, कोई बहुत ज़्यादा काम करने वाला हो गया, कोई बहुत ज़्यादा सोने वाला हो गया, यानी अलग-अलग लाइफ़स्टाइल्स की वज़ह से सबको अलग-अलग तकलीफ़ें आ रही हैं। है ना? और उसी के साथ उन्होंने क्या सिखाया है हमें कि लोगों के साथ, घरवाले हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, या आम इंसान, एक मुसाफिर क्यों ना हो, अनजान क्यों ना हो, यानी कोई भी क्यों ना हो, और सिर्फ इंसान नहीं, हर एक मखलूक के साथ में कैसे रहना है। अब ये तमाम बातें क्यों बताई जा रही है? क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने हमें सिखाई है, ये अगर हम समझ जाएँ और अल्लाह के हुक्म से उनके बताए हुए तरीके पे चलते हैं,
तो हमारी दुनिया में जितनी भी परेशानी हमने खुद निकाली है ना, हम खुद करके ना जितनी परेशानियां ये हमारी वजह से है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उन तमाम चीजों का सॉल्यूशन इन बातों से है। क्या चीजों से? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप और मैं इंशाल्लाह गौर फ़िक्र करेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक हदीस मुबारक है वो मैं यहाँ बताती हूँ ताकि आप सबको समझ में आएगी इंशाल्लाह। और मुझे पता है आप बहनों ने ये हदीस सुनी होगी इससे पहले। ऐसा बहुत कम बहनें होंगी जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन प्लीज़ गौर व फ़िक्र से सुनिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह उनका फरमान है अल्हम्दुलिल्लाह, कि उन्होंने क्या कहा कि मेरी मिसाल पता है कैसी है? मेरी मिसाल और उन लोगों की मिसाल उस शख्स के जैसी है कि जिसने आग का गोला बनाया, जिसने क्या किया? आग जलाई है और उसके अतराफ देखिए आप सब जानते हैं ना, रोशनी के अतराफ, आग के अतराफ कीड़े आते हैं। नॉर्मली हमारे तो आजकल लाइट्स के कीड़े होते हैं, है ना? वैसे ही आग की तरफ मतलब क्या कहते हैं वो शमा की तरफ, वो परवाना कहते हैं ना उसको उर्दू में, वो खींचा चला आता है आग की तरफ। जबकि वो क्या होता है, जब आग की तरफ जाता है तो वो खत्म हो जाता है, वो निस्तो नाबूद हो जाता है ना? तो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि मेरी और लोगों की मिसाल मतलब उनकी उम्मत की मिसाल ऐसी है कि जैसे कि एक शख्स ने आग जलाई है और उसके अतराफ जो जितने ये परवाने हैं या मौत से, वो जो है उस आग में गिरने लगे हैं अट्रैक्ट होकर। क्या हो रहे हैं? वो उसमें गिरने लगे हैं। अब वो शख्स बहुत कोशिश कर रहा है, वो अपनी पूरी कुव्वत और ताकत के साथ क्या कर रहा है? उस आग और उन लोगों के दरमियान यानी उस जो वो परवाना कह लीजिए या कीड़ा कह लीजिए, उसके दरमियान खड़ा है ताकि वो लोग आग की तरफ ना जाए। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मिसाल के तौर पर कहते हैं कि जैसे कि आग कौन-सी है ये जहन्नम की दहकती हुई आग है और वो शख्स कौन है? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वो परवाने, वो कीड़े कौन हैं? वो हम सब है। अल्लाह हम सब की हिफाज़त करे। यानी वो आग हमें क्या लग रही है जबकि हम उसको देख नहीं रहे, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी का तरीका है, कहीं न कहीं हम उस आग की तरफ उसको हमें खूबसूरत लग रही है ये ज़िंदगी। जो ये गलत ज़िंदगी है, सुन्नत के खिलाफ ज़िंदगी है, दूसरों के तरीके वाली ज़िंदगी है, ये हमें क्या लग रही है? अच्छी लग रही है। हम इस पर चल रहे हैं, हम उसकी तरफ उड़कर जाना चाह रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, वो हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर? लेकिन फिर भी कैसे पकड़ रहे हैं? जैसे कमर से पकड़ते हैं ना, कमर में जो बेल्ट पहना जाता है, उससे कस के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं? गिर जा रहे हैं वहाँ पर। अपनी ख्वाहिशों की वजह से, अपनी नाफरमानियों की वजह से उस आग में गिर रहे हैं। अल्लाह हम सब की हिफाज़त करे, है ना? तो हमें और आपको हमेशा ये फ़िक्र करनी है मेरी बहनों, कि हम जो है ऐसा कोई अमल ना करें कि जो हमारी सुन्नत के खिलाफ हो, जो हमारे नबी ने हमें सिखाया उसके खिलाफ हो। क्योंकि याद रखें वो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और ऐसा कोई अमल नहीं है जो वो हमें नहीं सिखा के गए जिससे अल्लाह को राज़ी किया जाए। आज जितने नए तरीके लोग ला रहे हैं, हमारे नबी से ज़्यादा मोहब्बत हमसे कोई नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के, है ना? अल्लाह ने उनको भेजा ही हमारी तरफ इसलिए है ताकि वो हमें सही तरीका सिखाए, ज़िंदगी कैसी जीनी है, वो सीधे रास्ते पर कैसे चलना है। तो हमारे लिए उनका रास्ता काफ़ी है ना? कैसे सीखेंगे वो रास्ता हम? सही हदीसों के ज़रिए जो सुन्नतें हम तक पहुँचती हैं अल्हम्दुलिल्लाह और सीरत से जो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझ पाते हैं, है ना? हम बहुत कमज़ोर है, हमारा ईमान, हमारी समझ, लेकिन जब हम इंशाअल्लाह गौर व फ़िक्र करेंगे, तो हम उसको समझने वाले होंगे, है ना? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तो इसके लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम जो है सीरत को और सुन्नत को सीखें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ हाज़िर नहीं होना है, यहाँ पर सिर्फ हाज़िरी नहीं लगानी है। देखिए एक स्कूल में जब क्लास क्लास टीचर जब अटेंडेंस लेती है, तो हाज़िरी सारे बच्चे देते हैं, है ना? बहुत कम बच्चे एब्सेंट होते हैं। प्रेजेंट टीचर ऐसे हर बच्चा कहता है, वो भले क्लास में 90% लाने वाला हो या क्लास में फेल होने वाला बच्चा हो, अटेंडेंस दोनों का सेम रहता है। अब जो बच्चा 90% लाता है, वो क्यों लाता है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सबके अपने ज़हन होते हैं, लेकिन उसके अलावा क्यों? क्योंकि वो क्लास में जब टीचर उसे सिखाती है, वो तवज्जो से सुनता है, उस पर मेहनत करता है,
बार बार प्रैक्टिस करता है, और अगर ना समझ में आए तो दोबारा सीखने की कोशिश करता है ना। लेकिन वहीं पर एक बच्चा वो होता है जो ना क्लास में तवज्जो देता है, ना अपने नोट्स कंप्लीट करता है, ना कभी उसमें होमवर्क करता है, मेहनत करता है, कोशिश और फिक्र करता है। उसका नतीजा क्या होता है? वो फेल हो जाता है ना? उसी किस्म से आप और मैं हैं। हम यहाँ पर जमा तो हो जाते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन क्या हम तवज्जो दे पाते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, और उसके बाद क्या हम उसको अपनी जिंदगी में लाने की फिक्रें करते हैं कि आज मैंने ये सीखी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, अब मैं उसको अमल में लाऊं? कभी हमने किया? हम उसे किस्से कहानियों के तौर पर सुनते हैं, ताज्जुब करते हैं, खुश होते हैं, है ना? ये तमाम एक्सप्रेशन हमारे निकलते, कितनी बार तो हम रो देते हैं सुनकर। लेकिन ये सिर्फ सुनकर रिएक्शन करने वाली बातें नहीं है, इसको अमल में लाने की बात है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह हम आगे और इसके बारे में जानेंगे। तो याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बेहतरीन निज़ाम हयात दिया है। यानी इस ज़िंदगी को जीने का सबसे बेस्ट तरीका किसने सिखाया है हमें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब ये हमारी कमी कोताही है, हमारी जाहिलियत है कि हम जो है उस तरीके को छोड़कर गैरों के तरीकों पर ज़िंदगी जीते हैं। और हमें और आपको पता है कि जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे ज़िंदगी जिएँगे तो इंशाअल्लाह हमारा मंज़िल क्या होगी, और गैरों के तरीके का मंज़िल हमारी क्या है। तो इंशाल्लाह हम गौर व फ़िक्र करेंगे। और याद रखें, उनकी सुन्नत हमारे लिए सबसे बेहतरीन है, क्योंकि वो कोई आम शख्सियत नहीं है, वो आखिरी नबी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी के साथ-साथ सारे आलमीन के लिए रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? तो हम अपनी नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी ना करें, बल्कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनी ज़िंदगी में लाने की फ़िक्र करें। अब यहाँ पर अगर एक मिसाल मैं आप बहनों को देती हूँ, तो सोचिए मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी की तकलीफ का यहाँ पर कोई ज़िक्र करना चाहती हूँ, लेकिन एक मिसाल, क्योंकि ये कॉमन है, जो हम अपनी ज़िंदगी में लाते हैं। समझिए, मुझे होता है ना कि मीठा बहुत पसंद होता है। अगर किसी शख्स को बहुत मीठा पसंद है, और अल्लाह ना करे ना, बहुत बार ऐसा होता है कि आजकल तो कॉमन हो गया है ना, डायबिटीज़ कम उम्र के बच्चों को भी होने लगी है। तो अब अगर नऊज़ुबिल्लाह उनको डायबिटीज़ हो गई, तो अब डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर कहेगा भई आपका डायबिटीज़ हो गया है, आपको शुगर की बीमारी है, तो अभी से आपका शक्कर जो है कंप्लीटली बंद करना। कितने केसेज़ में कंप्लीटली बंद करा देते हैं, कितने केसेज़ में कम करा देते हैं, है ना? अब हम जो हमेशा के लिए बंद करवा देते हैं उसके बारे में समझेंगे। डॉक्टर ने क्या कहा? आपका डायबिटीज़ लेवल बढ़ गया है, आप अभी से शक्कर नहीं खाएँ। उस शख्स को मीठा बहुत पसंद था। लेकिन अब क्या करना पड़ रहा है? अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी सेहत के लिए उसको अपनी पसंदीदा चीज़ कुर्बान करनी थी, और वो राज़ी है उससे। स्टार्टिंग में थोड़ा शिकवे-शिकायत होते हैं, लेकिन उसके बाद वो राज़ी हो जाते हैं, है ना? तो अब यहाँ पर जो है आपको और मुझे यहाँ पर फ़िक्र करनी है कि हम क्या करें? तो देखिए, जहाँ दुनिया की बात आती है, तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया, अपनी सेहत के चलते, डर से, इस खौफ से कि मेरी सेहत को नुकसान होगा, मेरी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है, हमने एक हलाल चीज़ को हराम कर दिया। शक्कर हमारे लिए हलाल है। अब मैं ये गलत नहीं कह रही हूँ, मैं बताना चाह रही हूँ। और सही है ना, जो चीज़ नुकसान देगी उसको हमें नहीं इस्तेमाल करना है। लेकिन अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हमने क्या किया? अपनी ख्वाहिश नहीं पूरी किया, नहीं मुझे तो मीठा पसंद है, मैं मीठा खाऊँगी, नहीं। क्या किया यहाँ पे हमने? हमने अपनी ख्वाहिश को कत्ल कर दिया, वहाँ ख़त्म कर दिया, और अपनी ख्वाहिश पर, अपने नफ्स पर काबू पाकर हमने क्या किया? अपनी सेहत को प्रायोरिटी दी, है ना? और हमने किस पर भरोसा किया यहाँ पर? डॉक्टर पर। मतलब उसका जो इल्म है, उसने जो मेडिसिन का इल्म सीखा है, उसकी बुनियाद पर हमने अपने आप को बदल दिया, है ना? कंप्लीटली बदल दिया। यहाँ पर एक इंसान जिसने सिर्फ दुनिया की कुछ सालों की पढ़ाई की है, और वो अब सीख कर, या कितने सालों का एक्सपीरियंस होगा, अगर वो आपको बताता है तो आप उसकी तो फौरन सुन लेते हैं, मैं भी उसकी फौरन सुन लेती हूँ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका इल्म जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें तमाम जहानों का इल्म अता किया, और बेहतरीन इल्म, है ना? किस बारे में? शिफा के बारे में, नफ्स के बारे में,
हत्ता के दुनिया और आखिरत का भी इल्म अल्लाह ने उन्हें अता किया है ना। उन्होंने जहन्नम भी देखी है, उन्होंने जन्नत भी देखी, जो गैब की बातें हैं, फरिश्तों के बारे में है ना, इससे पहले के नबियों के, यानी हर इल्म अल्लाह ने उन्हें अता किया। तो वो इंसान अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, वो उनके इल्म के बारे से जो हमें बताते हैं कि ये चीज़ तुम्हें नुकसान देगी, ये मत करो, ये चीज़ तुम्हें फ़ायदा देगी, ये करो, तो आप और मैं क्यों पीछे हटते हैं? दुनिया के डॉक्टर की तो हम सुन लेते हैं, लेकिन जो दीन की तरफ से हमें बताते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, वहाँ हम अमल करने से पीछे क्यों हट जाते हैं? कि आपको और मुझे फ़िक्र करना है ना? तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप और मैं हमेशा-हमेशा इस पर गौर व फ़िक्र करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमेशा याद रखें कि जो गैर होते हैं ना, जो ईमान पर नहीं होते, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को इतना पसंद करते हैं। ये अलग बात है कि वो ईमान लाए या ना लाए, लेकिन वो भी इनको मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? तो एक बहुत सालों पहले, कुछ 1930 या उस वक़्त की बात है, तो वहाँ पर एक अंग्रेज़ था, उसने कहा था उस वक़्त, क्या कहा था कि अगर ये जो आज इतनी दुनिया में जो चीज़ें फैली है ना, कि बर्दाश्त नहीं करते, सब्र नहीं है लोगों में, खून-खराबा हो रहा है, जो गलत काम हो रहे हैं, यानी तमाम दुनिया के जितने फितने फैले हैं, जितनी बुराइयाँ फैली है, जो जंगें हो रही है आपस में, वर्ल्ड वॉर्स बहुत हो रहे थे ना कुछ सालों पहले तक, आज भी कहीं न कहीं ऐसा ही माहौल है। तो उस शख्स ने कहा था कि अगर आज के वक़्त मुसलमानों के सरदार कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आ जाए, एक उस मतलब उसका कहना ये है कि अगर वो मौजूद रहते, तो वो अपने तरीके से ये तमाम चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। यानी तमाम परेशानियों का सॉल्यूशन उनके तरीके में है। सोचिए ये कौन कह रहा है? एक वो शख्स जिसने कलमा नहीं पढ़ा, जो ना अल्लाह पर ईमान लाता है, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन उसका कहना है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनी ज़िंदगी में इख्तियार किया जाए, तो जितनी परेशानियाँ हैं, जितने फितने हैं, जितनी ये जंग हो, है ना, बेचैनी हो, तकलीफ़ हो, इन तमाम चीज़ों का सामना किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। सोच कर देखिए। और आप और मैं जो उन पर ईमान लाते हैं, हम क्या करते हैं? उनके तरीके को छोड़कर गैरों का तरीका, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह आप और मैं इंशाअल्लाह फ़िक्रें करेंगे कि हम ऐसा ना करें, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? फिर अब जो है इंशाअल्लाह हम आगे की तरफ आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जो है मैं ये बताते चलूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे क्या कहा है, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है बेहतरीन अखलाक दिए हैं। सूरह कलम की आयत है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है? कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या अता किया? बेहतरीन अखलाक, उनके जो दर्जे हैं अखलाक के, वो सबसे बेहतरीन हैं। यानी अगर हमें और आपको सीखना है कि ज़िंदगी जी कैसी जाती है ना, हम लोगों से सीखते हैं, बैठने का तरीका क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। देखो फलाँ इंसान कैसे बैठता है, वो फलाँ शख्स कैसे प्यार-मोहब्बत से बात करता है, वो फलाँ शख्स कैसे कपड़े पहनता है ना, हम हर एक से सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह की तरफ से हमें बता दिया गया है कि बेहतरीन अखलाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, है ना? अब हम जो है सीरत सुनते हैं, तब हम क्या करते हैं? तो यहाँ मैं बताती हूँ कैसे तरीके से हमें सुनना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें सेम टू सेम ऐसा करना है, लेकिन एक बहुत बड़ी शख्सियत के बारे में मैं यहाँ बताते चलूँगी, ताकि हमें समझ में आए कि हम में और उनमें क्या फ़र्क है सीरत सुनने में। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? यानी हमें जो है हदीसें या सीरत हमें कैसी सुननी चाहिए, तो उस पर जो है गौर व फ़िक्र करना है और उसका एहतराम करना है। आप और मैं तो ऐसे सुनते जैसे कि नॉर्मल बच्चे हमें आके बाहर की कहानियाँ सुनाते हैं ना, मम्मी देखो फलाँ लड़के ने ऐसा किया, मम्मी देखो फलाँ मेरी सहेली ने ऐसा किया, हम वैसे सुनते हैं, है ना? लेकिन कैसे सुनना है वो इंशाअल्लाह अब हम समझेंगे। आप सब इस नाम से रूबरू हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल, अल्हम्दुलिल्लाह। सबको पता है ना ये नाम अल्हम्दुलिल्लाह? है ना? तो क्या है अल्हम्दुलिल्लाह? इन्होंने मुस्नद जो है अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्नद अहमद लिखी है, जिसमें अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से 24,000 हदीसें जमा की है। उन्होंने क्या लिखी है? हदीसों का जो ज़ख़ीरा है, मुस्नद अहमद, उसमें जो है इन्होंने अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से जमा की है, लिखी है उसको अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन हदीसों की किताब है वो, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उनके जो दोस्त हैं, किसके? इमाम हम्बल के, वो कहते हैं, ये उनसे भी रिवायत मिलती है, उनसे पता चलता है कि जब भी कोई शख्स इमाम हम्बल के सामने अल्हम्दुलिल्लाह उनके सामने जो है
कोई हदीस सुनाता, है ना, किससे? मुस्नद अहमद से अगर कोई हदीस सुनाता, सोचिए इन्होंने खुद लिखी है, उन्होंने जमा की और उसको जमा करके लिखी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब उनके सामने कोई दूसरा शख्स उसको पढ़कर सुनाता या बताता, तो पता है वो कैसे सुनते? तवज्जो के साथ, अटेंशन, फुल अटेंशन उसकी तरफ, हाथों को बांध लेते और अपने सर को झुका के गौर व फिक्र से सुनते। अब आप और मैं सोचेंगे भाई उसमें क्या, इतनी तवज्जो से तो सुनना है ना, लेकिन ये कौन सी हदीसें हैं जो इन्होंने खुद जमा की है और लिखी है अल्लाह के हुक्म से, और वो ऐसे सुनते जैसे कि पहली मर्तबा सुन रहे हैं, यानी इतने गौर व फिक्र से सुनते। जैसे कि फर्स्ट टाइम अगर देखिए, मैं अगर आपको कोई बात पहली बार बताऊं या आप मुझे पहली बार बताएं, तो मैं क्या करूंगी, मैं गौर व फिक्र से सुनूंगी, अपने कान पूरे अटेंशन में आपकी तरफ रखूंगी, भाई आप क्या बता रहे हो। अगर यही चीज आप मुझे सेकंड टाइम थर्ड टाइम सुनाएंगे, तो मैं क्या सोचूंगी दिल में, अरे ये फिर से रिपीट हो रहा है, ये तो मुझे पता है ना। मैं बैठूंगी, हाँ 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 करूंगी, लेकिन मेरा तवज्जो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इमाम हम्बल के बारे में बताया जा रहा है कि वो उतनी तवज्जो से, गौर व फिक्र से, हाथों को बांधकर, सर को झुकाकर सुना करते। ये क्या करते थे वो? उस हदीस की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की क्या करते थे? एहतराम करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। कहीं ना कहीं आप और मैं इस बात से सीखे कि हम भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सुने, कोई भी हदीस, भले हमने अपनी जिंदगी में उसको हजारों मर्तबा क्यों ना सुना हो, हर बार हम उस पर गौर व फिक्र करेंगे, क्योंकि हमारा गौर व फिक्र करना मतलब क्या? क्या हम उसको गौर व फिक्र से सुनकर हमारी फिक्रें होंगी, क्या मैं उसे समझ पाई हूँ, और क्या मैंने उसका तरीका सीखकर अपनी जिंदगी में लाई, है ना। अगर गौर व फिक्र ही नहीं करेंगे तो क्या अपनी जिंदगी में लाएंगे? नहीं लाएंगे, है ना। तो इंशाल्लाह आप और मैं गौर व फिक्र करेंगे, जैसे कि उनका तरीका था अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखें, ये हदीस से एक रिवायत मिलती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करूंगी आप बहनें गौर व फिक्र से सुनेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, तुम में कोई कब तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक तुम में से, तब तक कोई मोमिन नहीं हो सकता। अब हमें बहुत चाहते हैं ना कि हम ईमान वाले हों, कलमा हमने पढ़ा है, मुसलमान हम है ना, ईमान वाले हों। तो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे कि कब तक नहीं हो सकते हैं मोमिन। तो अब हम गौर व फिक्र करेंगे, तवज्जो से सुनेंगे। कब तक? जब तक के मैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अगर मुझसे कहा जा रहा है मेरे लिए, मैं मोमिन कब तक नहीं हो सकती? जब तक मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में क्या हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह कौन सी हो? उसके बाप से, उसकी औलाद से और उसके अहलो अयाल से ज्यादा अजीज हो। यानी मेरे लिए मेरे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद से ज्यादा, मेरी औलाद से ज्यादा, मेरे तमाम खानदानों से ज्यादा क्या हो? अजीज हो। यानी मैं उनको कहाँ रखूं? टॉप में रखूं इन सब के मुकाबले। अल्लाह के बाद मेरे नबी का दर्जा हो। जब तक के मोमिन नहीं हो सकते आप और मैं, मेरी बहन। तो आपको और मुझे फिक्र करनी, क्या हमने ये किया है? हमारा तो ये हाल है कि हम अपने घर वालों के लिए हम अल्लाह को पीछे कर देते हैं। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, हम सबकी हिदायत अता करे, हम सबकी रहनुमाई करे, हमारे लिए आसान करे, है ना। क्या करते हैं हम अल्लाह को यहाँ पर नहीं आगे रखते, हम अपने आप को, अपने घर वालों को, सोसाइटी को आगे कर देते हैं। तो आपकी और मेरी फिक्रें क्या होंगी इंशाल्लाह? सबसे पहले अल्लाह, और अल्लाह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। तो हमारी हमेशा ये फिक्रें होनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जो है सूरह कहफ हर जुमा पढ़ रहे हैं, है ना। आज भी उम्मीद करती हूँ बहनों ने पढ़ी होगी, और जो बहनों का रह गया है प्लीज कोशिश कीजिएगा कि मगरिब के वक्त से पहले पहले मुकम्मल तौर पर पढ़े, है ना, या कम से कम एक एक रुकू कोशिश करें। जो बहनें बिल्कुल नहीं पढ़ती है, जिन्हें उसके बारे में नहीं पता था, कोशिश और फिक्रें जरूर करें। सूरह कहफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहते हैं हमें यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमसे यहाँ पर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे? अपनी जान को हलाक कर देंगे। क्यों? उनकी लोगों की फिक्र में। क्या कर देंगे वो उनकी उम्मत की फिक्र में। और उनकी उम्मत हम कहते हैं कि हम हैं, हम उनकी उम्मत है, हम उनकी उम्मत है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बेशक हम हैं, लेकिन वो नबी सबके थे। आज दुनिया में जिसने कलमा पढ़ा है वो भी उनकी उम्मत में आते हैं, और जो नहीं पढ़ते वो उनके भी नबी है। ये बात अलग है कि वो उनको नबी नहीं मानते, है ना? और वो क्या करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उनकी फ़िक्र में वो क्या करते थे, वो इतनी इबादत करते थे, इतना रोया करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नाज़िल कर दी कि आप हलाक कर लेंगे अपनी जान को इनकी फ़िक्रों में, है ना? ये अल्लाह उनसे कह रहे हैं, तो सोचिए यानी कितना वो दर्जा होगा, कितना शदीद उन्होंने अपने आप को यहाँ पर तकलीफ़ पहुँचाई होगी, इतना रोए होंगे, इतना वो इबादत की होगी, इतनी फ़िक्रें की होंगी कि अल्लाह को आयत नाज़िल करनी पड़ी कि आप ऐसा ना करें, है ना? आपका काम क्या है कि सिर्फ़ पैगाम को पहुँचाइए, आप लोगों तक हक़ बात पहुँचाइए, हिदायत देना मेरे ज़िम्मे है ना? यहाँ पर अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं। तो सोचिए आपको और मुझे क्या करना है मेरी बहन, है ना? वो नबी जो हमारे लिए इतना रोते थे, वो नबी जो हमारे लिए इतनी फ़िक्रें करते थे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से यहाँ पर पता चलता है हदीस से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को इतनी बंदगी किया करती थी कि उनके पैरों में वरम आ जाते थे, यानी सूजकर पैर इतने फूल जाते थे कि ऐसा लगता था कि अब फट पड़ेंगे, ना एकदम फूल जाते हैं। कितने लोगों ने शायद देखा होगा किसी को एक्सट्रीम सूजन जब आती है तो। और जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते? आप तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से बख्शे बख्शाए हैं। तो उन्होंने जवाब दिया था, क्या मैं अल्लाह का शुक्र भी ना करूँ? सोचिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तो क्या है वो अल्लाह के अज़ीज़ हैं। जन्नत उनके लिए है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? सब कुछ हमें पता है, लेकिन फिर भी क्या करें? बंदगी करें। ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, ये हदीस क्यों बता रही हूँ कि जब वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से बख्शे बख्शाए हैं, फिर भी अल्लाह की इतनी बंदगी करते हैं, तो आप और मैं तो इतने गुनहगार हैं। ये क्यों बताई गई हमें? ये क्यों तरीका हमें सिखाया जा रहा है? ताकि हम उनसे उस चीज़ को सीखें। हम इबादत करें, बंदगी करें, है ना? हमें गौर-व-फ़िक्र करना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में हमेशा हमें बताया जाता है सीरत के ज़रिए, सुन्नत के ज़रिए, और उनकी एक बेहतरीन चीज़ है, कौन-सी सुन्नत है? मुस्कुराना, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह हदीसों से रिवायत मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराते थे। जिससे भी मुलाकात करते मुस्कुरा कर मिलते। सहाबाओं से, किसी से भी अल्हम्दुलिल्लाह क्या करते? सबसे ज़्यादा मुस्कुराते अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर इसके बारे में आता है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जब उनका जो अ, वफ़ात का वक़्त नज़दीक आया, है ना? तो यहाँ पर जो है हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा गमगीन या भारी दिन जो है पहले नहीं था। यानी कौन-सा दिन है? वो आज का दिन है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद बीमार हुए, है ना? जब वो अपने क्या थे? वफ़ात के हालात में थे। और उसी के बाद जो है सूरह मरियम की आयत आप सब बहनों को याद होगी, जहाँ पे मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा था जब उनको कि मैं काश कि मैं क्या नहीं होती, मैं पैदा ही नहीं होती, ये वक़्त ही मेरे लिए ना आता। वही आयत जो है बिलाल तआला अन्हु ने दोहराई थी कब किसके सामने? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। यानी इतनी तकलीफ उनको हुई थी, उतने मतलब वो गमगीन हुए थे उस बात पर कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे। और उन्होंने जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने खिलाफत पाई अल्हम्दुलिल्लाह, तब उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कहा कि आप मुझे मदीना से दूर भेज दो, क्योंकि यहाँ पर जब मैं रहता हूँ तो हर हर जगह, हर रोज़, हर वक़्त जो है मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोच के क्या होती है तकलीफ़, और मतलब तकलीफ़ मतलब वो इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी शदीद मोहब्बत। और आप और मैं कुरान हमारे लिए मौजूज़ा है, वो भी अल्लाह के रसूल की तरफ से आया है हमारे पास। सुन्नत, सीरत सब मौजूद है, लेकिन फिर भी हमारी मोहब्बत सिर्फ़ ज़बानी रह गई है, अमली नहीं रही, है ना? तो इंशाअल्लाह आप और मैं फ़िक्र करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उसी के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन तरीके सिखा कर गए हैं हमें। है ना? मेरी बहनों देखिए हम औरतें बहुत चिल्लाती हैं ना हमारे हुकूक, हमारे हुकूक, हमारे हुकूक। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए अपने आखिरी खुतबे में भी हमारे लिए हुक्म दिया है। और यहाँ तक के भी ये कहा है कि अगर किसी मर्द का, किसी आदमी का अगर ये चेक करना है कि तुम में से कौन-सा मर्द सबसे बेहतरीन है, तो उसके किरदार की जो है ना किरदार किससे पूछोगे? ना उसके दोस्तों से, ना उसके माँ-बाप से, ना उसकी औलाद से, बल्कि किससे? उसकी बीवी से पूछोगे।
उसकी बीवी से पता करोगे कि ये शख्स कैसा है। क्यों? क्योंकि देखिए एक शख्स है ना अपनी माँ के साथ हो सकता है बेहतरीन हो, वालिद के साथ भी हो, औलाद के साथ भी हो, लेकिन कहीं न कहीं होता है दोस्तों के साथ तो अच्छे ही होते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं बाहर वालों के साथ तो बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? सोसाइटी प्रेशर होता है कि बाहर वाले नाम रखेंगे, अलग कर देंगे, मेरे बारे में बातें करेंगे, है ना? तो एक शख्स जो है घर वालों के साथ ही बोलते हैं ना अपने असली चेहरे के साथ होता है। बाहर वालों के सामने तो बोलते हैं ना एक मुखौटा पहन लेते हैं, एक फेस मास्क पहन लिया जाता है, कि वो जो भी बोले तो उसके साथ बस हाँ, हाँ, हाँ करते हैं। बॉस के सामने हो, दोस्तों के सामने हो, रिश्तेदारों के सामने हो, अच्छा ना लगे तो भी हाँ, ठीक है, पसंद है करते हैं ना। लेकिन घर वालों के सामने क्या होते हैं, जो उनको जैसा है वैसा वो पेश आते हैं। फिर भी हो सकता है माँ के सामने, माँ के लिए क्या करें एहतराम में चुप हो जाए, बच्चों के लिए मोहब्बत में हो जाए। लेकिन एक बीवी एक शख्स होती है, उसकी साथी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर वो क्या होता है असल तरीके से होता है 100%। वैसे ही एक अल्हम्दुलिल्लाह एक और सहाबा के बारे में बताया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? क्या बताया जाता है यहाँ पर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह अन्हु के बारे में कि मैंने इनसे उनकी बीवी से ये बात पता चली कि मैंने इनसे अच्छा और मुत्तकी शख्स नहीं देखा। तो आलिम ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो बीवी अपने शौहर की ऐसी तारीफ़ कर दे इसका मतलब ये है कि वो शख्स सच में बेहतरीन होगा। है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सोचिए एक शख्स का किरदार उसकी बीवी से पूछा जा रहा है। ये हमें अहमियत दी गई है अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? कि हम वो चीज़ है ना सर्टिफ़ाई कर सकते हैं यानी हस्बैंड्स के बेस्ट होने का सर्टिफ़िकेट हम बीवियों के हाथों में। सोच कर देखिए। है ना? क्योंकि हम ही उनके सही अखलाक बता सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ज़रिए हमें बहुत से हुकूक अदा किए। वो दौर था जहाँ औरतों की कोई इज़्ज़त नहीं थी, उनकी कोई हक नहीं थे। बच्चियों को पैदा होते ज़िंदा दफ़ना दिया जाता था। उस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आए अल्लाह के हुक्म से क्या किए? तमाम तब्दीलियाँ हुई, औरतों को हुकूक दिए गए, बेहतरीन माहौल किया गया। इनफैक्ट हिस्ट्री में ये आता है कि इससे बड़ा ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर नहीं है। रिफॉर्मर किसे कहते हैं पता है? वो शख्स जिसके बताए हुए तरीके से सोसाइटी में लोगों के दरमियान बेहतराई आए, जिंदगी में बेहतराई आए। है ना? कितने लोग आज अगर आप पूछोगे तो इंडिया की बात करें, यहाँ पर अलग-अलग लोगों की बात करेंगे। वो फलाना लीडर था, महात्मा गांधी कहते हैं, कितने लोग अम्बेडकर कहते हैं, अलग-अलग लोग अलग-अलग नाम कहेंगे। भाई इनकी तरफ से ये मिला, इनकी तरफ से ये हुआ, इनकी तरफ से वो हुआ। उन्होंने शायद 10 लोग, 50 लोग, 100, 1000, कुछ चंद हजार। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि इनसे बड़ा रिफॉर्मर पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। जिनके बताए हुए तरीकों पर क्या हो गई, वो लोग जो जाहिलियों में रहते थे, वो लोग जिनके पास तरीके नहीं थे, सही तरीका नहीं था, है ना? जैसे शराब आम थी, नौजुबिल्लाह ज़ीना होता था, क्या-क्या चीज़ें होती थी ना उस दौर में। लेकिन ऐसा रिफ़ॉर्म हुआ कि उनके हुक्म के हिसाब से अल्लाह की तरफ से जब वो हुक्म आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका हुक्म दिया, वो फ़ौरन वो लोग क्या हो गए, तब्दील हो गए। उनकी ज़िंदगी अंधेरों से निकल कर नूर की तरफ आ गई, है ना? तो ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर उन्हें कहा जाता है। तो अब आप और मैं सोचें, मुझे मेरी ज़िंदगी अगर बेहतर बनानी है, तो मैं किसी और के तरीकों को क्यों फ़ॉलो करूँ? मैं गौर-व-फ़िक्र करूँगी सीरत पर, मैं गौर-व-फ़िक्र करूँगी, सुन्नतों को सीखूँगी इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह क्या होगा? मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी बेहतराई के लिए, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो याद रखें यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि अल्लाह के हुक्म से हमने जाना ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुस्कुराते थे। उनके हर रिश्ता उन्होंने बखूबी हमारे लिए एग्ज़ाम्पल पेश किया। यहाँ तक कि जैसे बीवी का बताया गया ना, तो वैसे ही वो अपनी बीवी से, अपने अज़वाज से इतनी मोहब्बत करते थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में आता है कि जब वो अल्लाह के हुक्म से नहीं रही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 महीने तक मुस्कुराए नहीं, यानी इतनी शदीद मोहब्बत वो उनसे करते थे कि उनके जाने के बाद 3 महीने तक वो शख्स जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, हमारे नबी जो है वो नहीं मुस्कुराए, यानी इतनी मोहब्बत, इतनी रिस्पेक्ट वो उनकी करते। तो उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें जीना कैसा है। आज बीवियाँ शौहर से, शौहर बीवियों से शिकायत करते हैं, माँ-बाप बच्चों से, बच्चे माँ-बाप से शिकायत करते हैं। लोगों के बीच में दरमियान कितने रिश्ते खराब हुए। लेकिन जब इंशाअल्लाह अगर हम अपने नबी का तरीका अपनी ज़िंदगी में लाते हैं,
सीरत का, सुन्नत से सीख कर हम लाते हैं, तो मैं सच कह रही हूँ मेरी बहनों, हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। और सिर्फ़ ज़िंदगी ही नहीं, ये दुनिया ही नहीं, हमारी आखिरत भी। क्योंकि उन्होंने हमें कोई अमल ऐसा नहीं सिखाया जो सिर्फ़ दुनिया के एतबार से था, या कोई ऐसा अमल नहीं जो सिर्फ़ आखिरत के एतबार से था। उन्होंने हमें हर वो अमल सिखाया जो दुनिया और आखिरत दोनों के एतबार से हमारे लिए बेहतरीन था। आपको पता है यहूदी जो है ना वो सहाबाओं को टॉन्ट मारा करते थे, ताने के तौर पर पूछा करते थे कि क्या आपके नबी जो है वो आपको बैतुल खला जाने का यानी वॉशरूम जाने का तरीका भी सिखाएँगे? है ना? तो यहाँ पर सहाबाओं ने कहा जी हाँ, है ना? अगर मुझसे कोई आकर ये कहेगा ताने के तौर पर, "यार क्या आपके नबी आपको ऐसा भी टॉयलेट जाने का तरीका भी बताएँगे?" तो मैं फिर भी थोड़ा हिचकिचाती हूँ ना, ये हमारे अंदर ये चीज़ें आती हैं कि हम सच बोलने से कतराते हैं। हम अपनी सुन्नतों को, अपने तरीके को कम समझते हैं, हक़ीर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर सहाबाओं ने बताया जी हाँ, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत का तरीका भी बताया है, पाकीज़गी का तरीका भी बताया है। बैतुल खला में जाने-आने का तरीका भी बताए, क्यों? क्योंकि यही तो हमारे लिए बेहतर है ना, पाकीज़गी हमारे लिए बेहतर है, हमारी हिफ़ाज़त हमारे लिए है ना बैतुल खला में जाके आने की। तो ये क्या है, उन्होंने सोचिए ये तरीका भी हमें सिखाया, तो क्या उनके तरीके को हम ज़िंदगी में ना लाएँ, है ना? तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप और मैं क्या फ़िक्रें करेंगी कि हम हमेशा-हमेशा हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या करें, हर बार गौर-व-फ़िक्र से सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। उसी के साथ-साथ मैं सिर्फ़ यहाँ पर है ना मेरी बहनों कुछ बात जो है अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 पॉइंट्स है शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक वाक़या मैं बताते चलती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ताकि हमें समझ में आए कि कैसे लोग उन पर ईमान लाते थे। भले उन्होंने कुरान की दावत नहीं दी थी इस वाक़ये में मैं बताती हूँ। उन्होंने कोई दावत नहीं दी थी मतलब ये नहीं कहा था कि मुझ पर ईमान लाओ मैं नबी हूँ। लेकिन फिर भी एक शख़्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह उन पर ईमान ले आए। है ना? तो इंशाल्लाह आप और मैं समझेंगे ये कौन थे अल्हम्दुलिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब मदीना के लिए निकले थे यानी हिजरत करने के लिए निकले थे, तो आप सब जानते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह कि कितनी तकलीफ़ों से वो जो पहुँचे थे अल्हम्दुलिल्लाह बचते-बचाते। मुशरिकाने मक्का ने क्या की थी? उन पर जो है इनाम रख दिया था, कितना 100 ऊँटों का, कि जो शख़्स भी उनकी खबर लाकर देगा उनको क्या मिलेगा 100 ऊँट मिलेंगे। उस वक़्त ऊँट मतलब बहुत कीमती थे। आज भी जैसे होता है ना यानी कितने तो भी अगर मैं अमाउंट में भी काउंट करूँ तो बहुत बड़ी अमाउंट थी, है ना? तो ये जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो है जब निकले, तो रास्ते में जो है उन्होंने एक घर देखा मतलब एक जगह जो है पनाह के लिए उन्हें मदद के लिए पूछा। यानी ये कहा कि हम मुसाफिर हैं, एक बूढ़ी औरत थी अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मी जो है अल्हम्दुलिल्लाह उम्मी माबाद रहमतुल्लाह अन्हा इनको कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो थी बुजुर्ग थी अल्हम्दुलिल्लाह उम्र वाली थी और इनसे पूछा कि देखिए हम मुसाफिर हैं, थके हुए हैं, अगर हमें कुछ खाने-पीने को मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं प्लीज़ हम उसकी कीमत भी देने को तैयार हैं। अगर आप हमें कुछ देंगी ना तो हम खरीद लेंगे आपसे, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही लेंगे। तो उन्होंने कहा मैं सच कह रही हूँ मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो देखा गया तो वहाँ पर एक बूढ़ी बकरी उनके पास मौजूद थी। तो उन्होंने कहा ये बकरी है ना तो क्या हम इसका दूध पी सकते हैं? दूध ले सकते हैं इनसे? तो कहा ये तो बहुत बूढ़ी हो गई है, इससे दूध नहीं आता है अभी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें वो बूढ़ी अम्मा भी मुस्कुराई कि ये तो बहुत बूढ़ी हो गई ना, इससे कैसे अभी दूध आएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हमें इजाज़त दे दें, हम ले लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कहा ठीक है ना? क्योंकि उनको ये था कि भाई बूढ़ी है, इससे दूध नहीं आएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक की अल्हम्दुलिल्लाह बरकत कि अल्लाह के हुक्म से जब उन्होंने दूध निकाला, तो माशाअल्लाह इतना दूध उस बूढ़ी बकरी से निकला, यानी वो बकरी जो दूध नहीं दे रही थी, नहीं दे सकती थी उस वक़्त में, अल्लाह के फ़ज़्ल-ओ करम से इतना दूध निकला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी पिया और निकाल कर यानी और जो है करके उस औरत को भी दिया कि आप और आपके शौहर के लिए। और वो बहुत ताज्जुब में आई। और जब उनके शौहर कहीं बाहर थे, वो लौट कर आए, तो उन्होंने अपने शौहर को दूध दिया। तो पूछा, "ये कहाँ से आया?" तो बोले, "इसी बकरी से निकाला गया।" बोले, "कैसे हो सकता है? ये बकरी तो दूध नहीं दे सकती है।" तो उन्होंने पूरी बात बताई कि देखिए 2 मुसाफिर आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत थे और भले और नेक इंसान थे अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा-ऐसा हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा और उनके जो है ना यानी बहुत अच्छे लोग थे। तो उनके शौहर ने फ़ौरन यहाँ कहा
यार ये तो वही शख्स है जिसके बारे में हमें पता चला है कि इन पर 100 ऊँट का क्या है, ऊँटनियों का जो है इनाम है। ये जो है नऊज़ुबिल्लाह मक्का से भागे हुए और इन पर इनाम है। और तो इन्होंने पूछा अपने शौहर से, भाई क्यों ऐसा? कौन है वो शख्स? तो उन्होंने कहा कि ये वही शख्स है जो अपने आप को अल्लाह का नबी बताते हैं, दावा करते हैं कि वो अल्लाह के भेजे हुए रसूल है। उसी वक़्त उन्होंने क्या किया पता है उनकी बीवी ने? उसी वक़्त उन्होंने उन पर ईमान ले आया। क्या? कि जो शख्स अल्हम्दुलिल्लाह जिसके आने से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में इतनी बरकत आ गई ना, वो जो बकरी दूध नहीं दे सकती, वो बरकत आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो इंसान अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा होगा। मैं मिली हूँ उनसे, मेरी मुलाकात हुई, वो नेक और भला इंसान है और जो भी कह रहा है वो सच है अल्हम्दुलिल्लाह। सोचिए यहाँ पर कोई दीन की बात नहीं हुई थी, सिर्फ़ उनके अखलाक से अल्हम्दुलिल्लाह वो ईमान ले आए। है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम और आप हमेशा कोशिश करेंगे और गौर-फ़िक्र करेंगे कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सीखें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हम सबके लिए रहमतुल आलमीन है ना? मर्सी टू ऑल मैनकाइंड है, सबके लिए। अब जो बहुत सारी हदीसों से और कुरान से हमें पता चलता है, तो जो बड़े आलिम हैं उन सब ने मिलके जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने मिलके ये 6 अलग-अलग पॉइंट्स हमें बताए हैं। मैं माज़रत चाहूँगी थोड़ा वक़्त मैं ले लूँ ताकि ये 6 पॉइंट्स इंशाअल्लाह मैं आपको बता सकूँ इंशाअल्लाह, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए पहला है अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारी तरफ भेजा जाना भी हमारे लिए रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारी तरफ भेजा जाना भी क्या है? रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैसेज हमें दिया, जो पैगाम हमें दिया, क्या कुरान के ज़रिए, वो भी हमारे लिए रहमत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई हर चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई हर चीज़ क्या है? हमारे लिए रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? कुरान है जो है अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नतें जो है, हदीसें जो मिलती है ना, ये बहुत सारी चीज़ें क्या है? हमारे लिए रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी के साथ-साथ फिर उनके जो तरीके सिखाए गए हैं, जो तालीम उन्होंने हमें दी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें लगता है जो तालीम उन्होंने दी वो हमारे लिए रहमत है, यानी तकलीफ है, परेशानी है, अल्लाह हिजाब का हुक्म दिया, अल्लाह ये चीज़ मना कर दी, ये चीज़ करने का हुक्म दे दिया, ये मेरे लिए मुश्किल है, नहीं, क्योंकि कुरान की आयत नाज़िल हुई है ना कि दीन जो है, कुरान जो है, वो हमें मुश्किल में नहीं डालता बल्कि आसानी के लिए है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? उन पर ईमान लाना, सिर्फ़ और सिर्फ़ उन पे ईमान लाना भी सोचिए हमारे लिए रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह और उनके बताए हुए तरीकों को अमल में लाना, उसे फ़ॉलो करना भी क्या है? हमारे लिए रहमत है। इतनी सारे तरीके हमें उनके ज़रिए मिला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही हैं, क्या जो हमारे लिए रहमत, 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 रहमत ही हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप और मैं क्यों पीछे हटे, है ना? आप और मैं इंशाअल्लाह फ़िक्र करेंगे कि हम गौर-व-फ़िक्र करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीकों को अपनी ज़िंदगी में लाने की, सुन्नत और सीरत पर गौर-व-फ़िक्र करके सीखने की अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी बात पर जो है अल्लाह के फ़ज़ल-ओ-करम से हम क्लास मुकम्मल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें दुआ करा लेती हूँ, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।